क्षमा करना भी एक अजीब औषधि है। देते हम किसी और को हैं, लेकिन घाव हमारे हृदय के भर जाते हैं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध भी बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। इंसान के अलावा इस धरती पर लाखों प्रजाति के प्राणी हैं, जिन्हें जीने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। आगे बुद्ध कहते हैं, मेरी पूजा मत करना, मुझसे कोई उम्मीद लगाकर मत रखना, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं। दुख तुमने पैदा किया है तो तुम्हें ही उसे दूर करना होगा। मैं जिस मार्ग पर चला हूं वह मार्ग बता सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें खुद होगा। मैं मुक्तिदाता नहीं, मार्गदाता हूं। अपना प्रकाश खुद बनो। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर ये 3 बातें जान सके। मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छुपा प्यार, और चुप रहने की पीछे की वजह। अपना रास्ता स्वयं बनाए, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। एक समय की बात है, तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए और उनकी वेशभूषा देखकर उनका अपमान करने लगे। तथागत बुद्ध ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊं, मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुंचना है। बुद्ध की बात सुनकर वह ग्रामीण हैरान थे और वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख भी नहीं होता है, इसीलिए मैं वही करूंगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में ऐसा क्या किया था? तब तथागत बोले, पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयां लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ करो। तब मैंने उन्हें वह फल वापस लौटा दिए थे। इस तरह आपने मुझे अपशब्द भेंट किए तो मैं वापस इन्हें आपको लौटाता हूँ। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जीवन में वही बात ग्रहण करें जो ग्रहण करने योग्य है।